मेरे पति की सासू माँ खड़ी हैं दरवाज़ा देखते हुए, क्योंकि पति जी का आगमन हुआ है मेरे मायके में और पति जी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और मेरी बेटी पहले से ही उछलना स्टार्ट कर चुकी है। उसके उछलने की वजह उसके पापा के आना है। वो इतना प्यार करती है अपने पापा से कि वो रह ही नहीं पा रही है। बैकग्राउंड में मेरी मम्मी का ये म्यूजिक चल रहा है, बहुत प्यार करती है अपने पापा से। हम पति पत्नी का 10 दिनों से वियोग चल रहा है। मेरे पति मेरे ससुराल में और मैं उनके ससुराल में। आज फाइनली हमें मौका मिला है और वो मुझे लेके जा रहे हैं चित्रकूट के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट राम घाट। आपने सुना ही होगा। तो हम वहाँ गए। हम बेसिकली घूमने नहीं गए थे, हम चित्रकूट से ही बिलोंग करते हैं। हम वहाँ पे पूजा करने गए थे। हम अपनी नई गाड़ी लेके पहली बार चित्रकूट गए थे। तो हमारी मम्मी और सासू माँ ने यही कहा कि आप लोग किसी तीर्थ जगह पे आए हैं तो ज़रूर भगवान के दर्शन करिए, गाड़ी के साथ ले जाइए, गाड़ी को वहाँ तक ले जाइए, स्थान तक उनके। तो हमारे सबसे फेमस वहाँ पे शिव मंदिर है मत्स्यगेंद्रनाथ। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे पूजा की। ये हमारे वहाँ के सबसे फेमस शिव जी हैं, क्योंकि यहाँ पे मत्स्य अवतार में इनका अवतरण हुआ था, इसलिए इनको मत्स्यगेंद्रनाथ बोलते हैं। वाह। और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पूजा की यहाँ पे। पूजा करने के बाद हम आगे जब बढ़ रहे थे तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे थे जो हमारी तरह ही पूजा करने आए हुए थे। ये रहा मेरा हाथ जो नारियल चढ़ा रही हूँ। नारियल बेसिकली मैं उसको छुआ के हटा रही हूँ, क्योंकि फोड़ यहाँ नहीं सकते मंदिर के अंदर। नारियल फोड़ने के लिए हमें आगे जाना पड़ता है। मैंने भी सब जगह दर्शन किया, सब जगह हमने आरती की और आरती कर ही रहे थे हम। उसके बाद हमें मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करनी थी, तो उसके बाद हमने मंदिर प्रांगण की परिक्रमा स्टार्ट करी। और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्थान बने हुए थे जहाँ लोग हाथ लगा रहे थे और प्रणाम कर रहे थे, तो हमने भी उनको कॉपी किया। हम ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, फिर भी हम आ चुके हैं, पहले कई बार आ चुके हैं। ये हमारे लिए नया नहीं है, पर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। सबको देख के हम कॉपी कर रहे थे। ये है मंदिर का प्रांगण, खाली हो चुका है क्योंकि हमें आने में काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे ये हमारे छोटे छोटे भगवान जी सब जगह पे अलग अलग सेक्शन टाइप के बने हुए थे। वहाँ पे सब जगह छोटे छोटे भगवान जी बने हुए थे और थोड़ा अंधेरा था, रोशनी इस साइड नहीं थी, अपोजिट डायरेक्शन में सन था, इसलिए इधर थोड़ा सा कम रोशनी थी। मेरे हस्बैंड जहाँ भी शिव मूर्ति देख रहे थे वहाँ पे वो जल चढ़ा रहे थे, शिवलिंग देख रहे थे वहाँ वो जल चढ़ा रहे थे। और हमने सारे भगवानों को प्रणाम किया जैसे टिपिकल पूजा की जाती है। ये मंदिर एक्चुअली ऊपर बना हुआ है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। मैंने सीढ़ियों को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, पर यही है मेरे पास जो आप देख रहे हैं। फिर फाइनली हमें नीचे जाके नारियल फोड़ने का मौका मिला। नीचे जाके हमने नारियल फोड़ा। उसके बाद मेरे हस्बैंड अच्छे से पूजा करते हैं, काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। फिर मेरी बेटी ने उनको कॉपी किया और फूटा हुआ नारियल दोबारा फोड़ दिया। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और मेरी बेटी का टॉय का डिमांड स्टार्ट हो जाता है। मेरे हस्बैंड उसके लिए शॉपिंग करके आते हैं, तब तक मैं और ये हूँ मैं उन दोनों के इंतज़ार में। उसके बाद हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे ये हैं चित्रकूट के महाराज कामतानाथ जी। वाह, इनके दर्शन कर लीजिए आप सभी। के बाद हमने वहाँ भी नारियल वगैरह फोड़ा और उनके दर्शन किए। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने सबके ऊपर जो नारियल का पानी होता है, बोलते हैं बहुत शुभ होता है उसको छिड़कना, उन्होंने छिड़का। मेरी बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि यहाँ भी उसको हो सकता है मौका मिले फोड़ने का नारियल, बट मैंने ऐसा मौका उसको आने नहीं दिया। ये है हमारे बाहर से उनके प्रांगण के दर्शन। और यहाँ से हम जाते हैं और ऐसे ही सब लोगों ने मान्यतावश यहाँ पे कलावा बांध रखा था, कई लोगों ने चुनरियाँ बांध रखी थी। और यहाँ छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं जिसमें सब जगह प्रसाद मिलता है, जैसा कि टिपिकल तीर्थ स्थान में होता है वैसा ही। फिर हम अपनी गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी में बैठ के हम पहुँच जाते हैं मेरे मायके। रात हो चुकी थी। अब मायके में थोड़ी देर में ही मैंने सामान वामान लेके मुझे जाना था ससुराल, क्योंकि आज ही का दिन था और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में निकलना था। तो ससुराल जाके मुझे हाजिरी देनी थी। उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकल जाती नोएडा। यहाँ मेरे मम्मी पापा हमें बाय कर रहे हैं। मैंने थोड़े बहुत वीडियो बनाए, मम्मी को पता लग गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बाय कर रही थी। उसके बाद और आज वो रोई नहीं। आमतौर पे वो बहुत रोती हैं, पर वो आज रोई नहीं क्योंकि उनको पता लग गया था मैं वीडियो बना रही हूँ। पिछली बार मैंने उनकी बिना नॉलेज की वीडियो बड़ी गंदी बना दी थी, इसलिए वो बोल रही थी नहीं नहीं आज मैं नहीं रहूँगी। लेट्स गो। उसके बाद फिर हम जाते हैं ससुराल की तरफ। बस फिर हमारा मी टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे हस्बैंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।